लालू के लाल और लालू की शेरनी ने मिलकर एनडीए की हालत खराब कर दी है। और एक तरफ जहां पे लालू के लाल तेजस्वी यादव ने हर बार 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 एनडीए को जबर धोया है, तो दूसरी तरफ लालू की शेरनी यानी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार का वो नस दबाया है जिससे नीतीश कुमार भी तिलमिला उठते हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार के सरकार की बखिया उधेर रही हैं रोहिणी आचार्य, तो उधर एनडीए के मंसूबे को नाकामयाब कर रहे हैं तेजस्वी यादव। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इस भाई बहन के जोड़ी ने किस तरीके से बिहार के राजनीति में तहलका मचा दिया है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये वीडियो रैपिडो के द्वारा प्रायोजित है। रैपिडो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप पटना में रहकर 35,000 तक का महीना कमा सकते हैं, वो भी मोटरसाइकिल चलाकर। मजे की बात कि आपका कोई बॉस नहीं रहेगा और ना ही आपका कोई काम करने का टाइमिंग है। आपका जब मन करे जाइए और पैसा कमाइए। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर रैपिडो का कैप्टन ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद अपने फोन नंबर से उसे रजिस्टर्ड करिए। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट डालिए, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, और ऐप जो भी मांगे उसे सबमिट कीजिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप रैपिडो के जरिए पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहते हुए, और आपको बाहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब वीडियो में वापस लौटते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि लालू के लाल और लालू की शेरनी ने किस तरीके से एनडीए को जबर धोया है और एकदम से इन दो लोगों ने मिलकर एनडीए के हर मंसूबे को नाकामयाब कर दिया है। अब देख लीजिए, इनके हम कुछ पोस्ट उठा के आपके सामने रखे हैं और लगभग एक ही टाइम पे दोनों के पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं। और ये पोस्ट बताते हैं कि भाई साहब किस तरीके से हर एक मुद्दे के ऊपर तेजस्वी यादव एक्टिव रहते हैं। तो रोहिणी आचार्य उन मुद्दों को लेके आती हैं जिसके बारे में नीतीश कुमार काफी अस्वस्थ रहते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इसके ऊपर कोई थोड़े हमें घेर लेगा। लेकिन देख लीजिए, इन भाई बहन की जोड़ी ने वो कमाल करके दिखाया है जो बिहार की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब जितनी सक्रियता जो है सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव की रहती है, उतनी ही सक्रियता जो है वो रोहिणी आचार्य की भी देखने को मिलती है। और ऐसे में दोनों ने साथ मिलके एनडीए की बजा डाली है। अब यहां पे देख लीजिए, तेजस्वी यादव, ये कल का पोस्ट है, काला कुर्ता जो है वो पहन के गए थे विधानसभा। और इनका कहना था कि ये जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, इसके ऊपर कम से कम आके आप विधानसभा में बात तो कीजिए कि भाई आखिरकार ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में बात होगा, इसके बारे में बहस होगी। जबकि सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि हम इस मुद्दे के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग का फैसला है और इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहते। तो इसी के ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तेजस्वी यादव और तमाम तरीके से सरकार को घेरा और कहा कि भाई साहब अब चुनाव आयोग भी जो है वो भाजपा की कठपुतली बनके रह गई है। उन्होंने पोस्ट लिखा कि मत का अधिकार छीनने नहीं देंगे, संविधान की हत्या होने नहीं देंगे, किसी का वोट कटने नहीं देंगे, चुनाव आयोग की मनमानी चलने नहीं देंगे। उसके बाद लिखते हैं कि बीजेपी सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध बिहार में इंडिया गठबंधन के साथियों ने सदन में प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में भारत जोड़ो अभियान के संरक्षक श्री योगेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई और विस्तृत चर्चा भी हुई। ये तेजस्वी यादव का पोस्ट है और तेजस्वी यादव ने बकायदा वोटर पुनरीक्षण कार्य के ऊपर सरकार को घेरा है और सरकार के मंसूबे के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। ये आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसको ये सोचता है कि भाई अब वोटर पुनरीक्षण कार्य होना चाहिए। ये तेजस्वी यादव का अपना सोचना है। इधर देख लीजिए, रोहिणी आचार्य जो है पोस्ट करती हैं और रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाई साहब नीतीश सरकार दूध की धुली हुई सरकार नहीं है। मतलब एक तरफ इन्होंने एनडीए के ऊपर सवाल खड़ा किया, भाजपा के ऊपर, भाजपा गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ा किया और कहा कि भाई साहब ये लोग चुनाव आयोग को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कह रही हैं कि भाई साहब एक तरफ तो चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के इशारों पे नाच रहा है, तो दूसरी तरफ ये है कि पैसों के इशारों पे अधिकारी जो है वो काम कर रहे हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। और इसी को लेके रोहिणी आचार्य ने सरकार के ऊपर तंज कसा है। इन्होंने तो बकायदा नीतीश कुमार का नाम भी ले लिया है और बता दिया है कि सुशासन बाबू की सरकार में किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। बता रही है रोहिणी आचार्य की फरियादी जनता की कहीं नहीं कोई सुनवाई, मंत्री अफसर जमकर कर रहे हैं काला कमाई,
जी हाँ, नीतीश कुमार जी के शासन की यही है काली सच्चाई। मतलब खूब राइमिंग चल रहा है, एक तरफ भाई ने राइमिंग मारा है, एक तरफ जो आप देख सकते हैं कि बहन ने राइमिंग मारा है, और दोनों का एक ही काम है। और इन राइमिंग के बदले वो यही चाहते हैं कि भाई साहब एनडीए के मंसूबे नाकामयाब हो जाए। मंसूबा क्या? वोटर पुनरीक्षण कार्य का। मंसूबा क्या? ये जो जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ है बिहार का, ये सब कुछ नाकामयाब हो। और इसके अलावा ये जो चाहते हैं फिर से सरकार में आने का, ये मंसूबा भी हमें नाकामयाब कर देना है। जिस तरीके से ये दोनों मिलके बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। दोनों ने जिस तरीके से, मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी बात जब आरजेडी के ऊपर आती है, तो भले ही तेजस्वी यादव का उसके ऊपर प्रतिक्रिया आए या ना आए, रोहिणी आचार्य वहां पे एक्टिव नजर आती हैं, और रोहिणी आचार्य बकायदा मुंह तोड़ जवाब देती हैं, और जवाब ऐसा कि फिर कोई सवाल ना उठाए। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है अपने पार्टी को संभाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संभाल रहे हैं, और साथ ही साथ उन योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं जो उनको मुख्यमंत्री बना दे। और भाई बहन की ये जोड़ी बिहार विधानसभा चुनाव में खूब जो है वो लोकप्रियता भी हासिल कर रही है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य मिलके आरजेडी को एक नया दिशा जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीका से ये दोनों लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो सरकार को घेर रहे हैं, ये सब कुछ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगा। मतलब एक ऐसी बहन जो अपने भाई को मुख्यमंत्री बना देगी और पूरा भरपूर सपोर्ट करेगी उनका। ये सब कुछ जब सामने आया तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, आरजेडी में ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही अकेले नेता हैं, बल्कि आरजेडी में ऐसे ऐसे नेता हैं, खास करके लालू परिवार में ही, कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब इस पोस्ट को और रोहिणी की बातों को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार तक नजरअंदाज नहीं कर पाए, तो बाकी लोगों की बात ही हटा दीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और जिस तरीके से बिहार के सियासत में भाई बहन की इस जोड़ी ने एकदम धूम मचाया है, इस बात को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।